हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक ऐप के बारे में थोड़ा आपको फीडबैक देना चाहूँगा। ये बेसिकली एक रिवाइज़ ऐप है, जो एक कंसेप्ट है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चंस होंगे लिंक नोट के साथ और नोट्स लिंक क्वेश्चन के साथ और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली रोम रिसर्च एक सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है नोट टेकिंग के लिए, जहाँ पे जो है आप नोट्स ले सकते हो और एक नेटवर्क बना सकते हो, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर ये मेरा ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये मेरा यूपीएससी रिलेटेड जो मेरा पर्सनल ग्राफ है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। अगर इस ग्राफ का हम ग्राफ व्यू देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक नेटवर्क ऑफ नोट्स का नोट्स का एक क्या है कि एक नेटवर्क है, जहाँ पे नोट्स एक दूसरे के साथ हर एक एंगल से अलग अलग तरीके से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये नोट्स का एक जुट है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐप के बारे में आए तो बेसिकली ऐप में क्या हो रहा है कि चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये बेसिकली ऐप है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। जस्ट को रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे नीटपीडिया देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ये बेसिक, एकदम से बेसिक चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आप जाओगे अभी क्या होगा कि आप इधर जाओगे तो चैप्टर्स होंगे, जो भी एनसीईआरटी के आपके चैप्टर्स हैं 11th और 12th के, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उन चैप्टर्स को आप खोल के पढ़ भी सकते हो। फिर उन चैप्टर्स में इनको थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो है काफ़ी अजीब तरीके से हैं। फिर यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे नोट्स हैं, तो इन नोट्स के साथ आपको यहाँ वीडियो मिलेंगी। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो को साइड पे खोल के देख सकते हो। वहीं पे ही आपको नोट्स और वीडियो सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पे आप, ये हो गया नोट्स और क्वेश्चंस, और फिर जब यहाँ पे इसको आप ऐसे वो करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे। इस सेक्शन में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी आपको समझ ना आए। और दूसरी चीज़, जब यहाँ पे अभी जाओगे तो अभी फ़िलहाल के लिए नीट के जो बायोलॉजी के 2014 से कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, जब आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस यहीं पे देख सकोगे। फिर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का अपना एक एक्सप्लेनेशन होगा। बेसिकली ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब इसको मैं कंप्लीट करूँगा तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो, जहाँ पे एक्चुअल जो इसका एक्चुअल जिस तरह हमने इसको बनाना है उसका एक एग्जांपल ये होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसको जब आप शो एक्सप्लेनेशन करोगे तो यहाँ पे उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक के जिस लाइन से या जिस पैराग्राफ से इस क्वेश्चन को लिया गया है, आप उस पैराग्राफ को यहाँ पे ही पढ़ सकते हो। वो क्या होगा, यहाँ पे रीड इन एनसीईआरटी जो लिंक है उसको जब आप क्लिक करोगे तो आपने क्या करना है, नॉर्मली ओपन इन साइड बार। इससे क्या होगा कि जब इसको क्लिक करोगे तो ये जो साइड में जो है वो बुक आपको खुलेगी। जैसे कि ये चैप्टर 6 एवोल्यूशन के चैप्टर में से यहाँ पे एक इस पैराग्राफ से जो है उन्होंने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से आया हुआ है। तो आप उसी साइट पे ही उस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, या तो आप सीधे पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। मतलब पैराग्राफ क्या होगा कि इसी एक्सप्लेनेशन में आपको इसी का आंसर थोड़ा इजी लैंग्वेज में दिया होगा, लेकिन पैराग्राफ में जब आप पढ़ोगे तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो टेक्स्ट है, एग्जैक्ट वही टेक्स्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ये बेनिफिशियल इसलिए होगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आप लोगों ने इससे पढ़ी होंगी, तो इसको बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। बेसिक आइडिया यही है कि किस तरह से क्वेश्चंस हम डायरेक्ट उसी बुक पे जाएंगे। अगर आप इसको एक्सपेंड, तो यहाँ पे जो ऊपर है ये एक्सपेंड कर सकते हो। ये क्या शो कर रहा है कि चैप्टर 6 में जो हेडिंग 6.3 है उसके अंदर ये पैराग्राफ है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप पूरे उस हेडिंग को पढ़ सकते हो। और जो लाइन जहाँ से क्वेश्चन आया है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आया है वो इस लाइन से आया है या इस पैराग्राफ से आया है, तो वो पैराग्राफ कुछ आपको इस तरह से हाईलाइटेड हुआ दिखेगा। तो आप इस तरह से पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। और यहाँ पे अपने नोट्स अगर आपने लिए हुए हैं कॉपी में तो वो भी देख सकते हो। फ्यूचर में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने नोट्स भी ऐड कर सको। वो सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता हर बार जब कुछ नई अपडेट्स इसमें ऐड करूँगा तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको ले जा पाते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा। ये एक बेसिक चीज़ है कि किससे एक्चुअली क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर।
और दूसरा एक एग्जांपल है, जब आप इसको होवर करोगे तो यहाँ पे आप जाओगे नीट प्रैक्टिस को एमसीक्यूज़। जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी ऐड करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी, तो इसलिए यहाँ पे वो ऐड नहीं हो पाए हैं। और दूसरा होगा एक मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो वो क्या हुआ अभी आपको हम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बेसिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बोलेंगे, तो यहाँ पे एक चैप्टर है जो भी फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के जो है एमसीक्यूज यहाँ पे दिखेंगे। तो सारे जो एमसीक्यूज होंगे इधर, वो उसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो अब यहाँ पे ये सारे दोनों एग्जांपल्स हैं जो मतलब जो कंसेप्ट में काम कर रहा हूँ, तो उसका एक एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है। तो जब आप शो एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको यहाँ पे एक तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो मिलेगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर हो सके कि इसके मतलब टाइम मिला मुझे, तो मैं हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूंगा। तो अगर क्वेश्चन के वीडियो होंगे तो वो वीडियो भी आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। जब आप उसको क्लिक करोगे तो ये एक एग्जांपल वीडियो है, तो यहाँ पे आपको कुछ और ही वीडियो दिखेगा, लेकिन जब रियल टर्म में जब इसको हम ऐड करेंगे तो उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको यहीं पे दिखेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि ये जो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, जब इस तरह से कुछ आपको पढ़ने को दिखेगा कि फ्रॉम एनसीईआरटी, तो जो एनसीईआरटी की लाइन है वही हमको यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था, अगर ये पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का बड़ा काफ़ी बड़ा होगा, तो उसको मैं इस तरह से एज ए लिंक शो करूँगा, इस तरह से रीड इन एनसीईआरटी। अगर पैराग्राफ जो क्वेश्चन जहाँ से आया है वो छोटा होगा, तो वो मैं यहीं पे उसी को शो करूँगा, ताकि ज़्यादा वो क्लीन रहे थोड़ा सा, है ना। तो इसको फिर आप क्लिक करोगे तो वो एग्जैक्ट चैप्टर साइड में ओपन होगा। तो ये चैप्टर 15 से आया है क्वेश्चन, ब्लड फॉर्मेलिटीज़, तो ये इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। तो वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से हाईलाइटेड होकर दिखेगा, और आप पूरे इस चैप्टर को यहीं पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके हटा भी सकते हो, और इस तरह से हटा भी सकते हो। और ये दूसरा क्या है कि ये क्वेश्चन भी इसी ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको एज ए रीड इन एनसीईआरटी रख दिया, ताकि आप इसको ओपन करो साइड पे, तो वो आपको उसी चैप्टर को यहाँ पे फिर से खोलेगा, और आप उसको पूरे हेडिंग को पढ़ोगे, तो वो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो इसलिए ये हाईलाइटेड इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि क्वेश्चन के साथ साथ बुक को रीड कर रहे हो, और ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, मीन्स कि बुक के किस चैप्टर्स की, क्योंकि ये बुक आपने पहले से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ी होगी बुक्स को पूरे अच्छे से, तो बार बार फिर उसी चीज़ को यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो उससे आपका रिवीजन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। और अल्टीमेट पर्पस इसको बनाने का ही है कि आप जो बुक है एनसीईआरटी की, उसको अलग अलग एंगल्स के साथ पढ़ो, और क्वेश्चंस के थ्रू आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर सको। ये हुआ एक एग्ज़ाम्पल। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है कि मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो मिक्स्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि ये क्वेश्चंस मैं खुद पर्सनली जो है इनको बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग चैप्टर्स के लाइंस को मिला के क्वेश्चंस बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक डेमो क्वेश्चन मैंने बनाया था, जहाँ पे मैं एक कॉमन इसमें जो थीम है वो है एबंडेंस, कि कौन सा चीज़ क्या एबंडेंट है, उस थीम पे ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रूबिस्को जो एंजाइम है वो सबसे एबंडेंट एंजाइम है इन द बायोस्फीयर, या कोलेजन जो है वो प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, एरिथ्रोसाइट जो है सबसे ज़्यादा ब्लड कंपोनेंट्स है, और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से एक मिक्स्ड थीम पे क्वेश्चन बनेंगे, और उस मिक्स्ड थीम पे जब क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हर क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे लिंक होकर दिखेगी। फॉर एग्जांपल, इसको हम हटा देते हैं, तो ये जो एक क्वेश्चन है ये 3 चैप्टर्स के 3 अलग अलग लाइन से एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 और बी इस करेक्ट है, वो एक ही जगह पे है, तो इसलिए इसको हम जब ओपन इन साइड बार करेंगे तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट 1 और ए और बी कहाँ से ली गई है, चैप्टर 9 से। तो यहाँ पे जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो वो यहाँ पे आपको इसको पढ़ने को दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ो, ताकि उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर खाली लाइन ही शो किया तो फिर वो ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको मैं पूरा पैराग्राफ को वैसे ही रख रहा हूँ जैसे बुक में है। और इन कमिंग डेज़ यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है 9.4 प्रोटीन्स पे इतना कुछ लिखा हुआ है। अब इसी के नोट्स मिलेंगे जो आप
लिंक कर सकोगे वो आपको मैं इन नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा जब उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो फ़िलहाल जो इम्प्लीमेंट की हुई हैं उन्हीं चीज़ों को ही उन्हीं पे ही हम फोकस करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। अब दूसरी स्टेटमेंट दूसरे किसी चैप्टर से ली गई है, उसको भी हम खोलते हैं यहीं पे। तो ये ब्लड से ली गई है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आई है। तो इस तरह से आप एक ही टाइम पे सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ सकते हो। और तीसरी स्टेटमेंट दूसरे किसी चैप्टर से ली गई है, तो ये बैक्टीरिया किंगडम मोनिरा से। तो आप किंगडम मोनिरा के रिलेटेड जो भी है वो पढ़ सकते हो। और ये हाइलाइट्स को ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे मैंने ऐड करी थी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो ये हट हट जाएंगे। इनको मैं कल हटा दूंगा, ताकि आपको एकदम क्लीन जो है एक रीडिंग व्यू मिल सके। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो क्या है, कनेक्टेड हैं। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम दूसरे एंगल से देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन से हम बुक पढ़ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन से हम बुक को पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको जब क्लिक करता हूँ तो यहीं पे मैं खोल दिया इसी चैप्टर को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से बायोलॉजी चैप्टर से जाके ब्लड क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है पढ़ सकते हो। अब जब ये देखो, यहाँ पे हमने किंगडम मोनिरा पढ़ा और ये अभी हमने वहाँ से पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा, तो ये नंबर क्या कर रहा है कि ये लिंक्ड क्वेश्चन दिखा रहा है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे भी दिखेगा कि इस लाइन से इस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये अभी अभी ये इस तरह से दिखेगा, क्योंकि इसको मैं काफ़ी चेंजेस करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक, हाँ, तो यहाँ पे इसी चैप्टर को अगर खोला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम मिले तो उस वक्त कैसे होगा कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे 6 क्वेश्चन है। तो जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइड में अलग से दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे अलग से आपको दिख रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो PYQ हो सकता है, या वो MCQ फॉर्मेट हो सकता है, या वो नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट इज़ व्हाट काइंड ऑफ। तो आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, PYQ है, या MCQ है। तो इस लाइन से कोई PYQ नहीं है, MCQ एक है, और नॉर्मल क्वेश्चन कितने 4-5 है। तो ये सारी चीज़ें आप एक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा कल या परसों। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आप ये भी देख पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं पास्ट में, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप पढ़ते टाइम पे ही उसके क्वेश्चंस को भी देख सकते हो साइड बाय साइड। सो वो आप इस तरह से भी कर सकते हो, शिफ्ट और इसको क्लिक करोगे तो वो साइड पे इस तरह दिखेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो इसको थोड़ा चेंज मैं कर दूँगा जिस तरह से भी दिखाया था। और ये चीज़, और फिर ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हर एक जहाँ जहाँ पे आपको वीडियो आइकन दिखता है इट मीन्स कि इसके वीडियो एक्सप्लेनेशन हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये बेसिक्स चीज़ें जो है, उसके बाद यहाँ पे जब आप रन रिवाइज ऐप करोगे मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा रेड कलर का, आपने इसको दबाना है। आपको कोई इशू नहीं है कि सिक्योरिटी सेफ़ नहीं है, ये सेफ़ है, कोई आपको डरने की बात नहीं है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 आइकन्स दिखे, राइट। तो इस आइकन से क्या होगा, जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपको रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे यहीं से। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे एक रैंडम क्वेश्चन आ गया, ये 2015 का नीट क्वेश्चन है। और जब आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो आपको सारे 2015 के जो भी क्वेश्चन है सारे वहीं पे खोल के दिखा देगा। तो इस तरह से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर यहाँ से जाके 2015 को क्लिक करोगे तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, तो जो आपको सही लगे। लेकिन इस बटन के साथ आप अलग अलग क्वेश्चंस को देख सकते हो जो पास्ट में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कुछ PYQs ही ऐड किए हैं। तो अभी जितना डेटा मैं ऐड करता जाऊँगा उतना ज़्यादा इसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। तो फ़िलहाल उतना ज़्यादा डेटा है नहीं, तो इसलिए तो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग से रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और जो कनेक्शन है, जो लिंक करना है, वो अभी इसमें करना बाकी है, तो वो मैं टाइम मिलते ही वो कर दूंगा। तो वो एक मतलब वो चीज़ें करनी है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ही इसका ये है कि क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन बुक के जिस लाइन से भी बिलोंग करते हैं वो लिंक हो उनके साथ। तो वो एक्चुअल आइडिया वही है। तो वो मैं इसको ऐड करूँगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन अभी ऐड नहीं है। तो जस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक नहीं है तब भी। या फिर दूसरा एक चीज़ आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको करता हूँ तो ये इस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस रैंडमली दिखाएगा।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको देखने की है, जैसे कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। देखो अब ये काम कैसे करेगा। जब आप इस तरह से कुछ पढ़ रहे हो तो आप इस टर्म को सर्च करना चाहते हो थ्रू आउट दिस डेटाबेस। तो जब इस टर्म को आप सेलेक्ट करोगे और इस सर्च आइकन को क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस टर्म को सर्च करेगा। तो इस तरह से वो पूरा सर्च होगा डेटाबेस में। अब इस डेटाबेस में दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी एनसीईआरटी की बुक के सारे चैप्टर्स हैं, दूसरे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो फिर आप इस सर्च को टर्म को फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि जो कॉर्टेक्स है वो एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे मेंशन है। तो जब मैं एनसीईआरटी करूँगा तो वो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ एनसीईआरटी मेंशन है वो हाईलाइटेड होके दिखेगा और इस तरह से आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप थ्रू आउट बुक जो है, स्पेशली ये यूज़फुल तब होगा जब इसमें एग्जांपल्स होंगे, तब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और दूसरा आपने देखना कि किस किस क्वेश्चन में ये मेंशन है। जब आप इसको क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि इसके एक्सप्लेनेशन में जो है कॉर्टेक्स का मेंशन है। ओके, तो जब आपको क्वेश्चन इस तरह दिखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे मेन फ्रेम पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जो आप ब्लड एक दिख रहा है, ब्लड एक बुलेट पॉइंट, जब आप इसको इसको क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो जो कॉर्टेक्स है वो शायद आपको यहाँ पे इसके इसमें दिखने को क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्टेक्स इसलिए मेंशन है, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वो आपको यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में दिखेगा। या फिर इस क्वेश्चन को भी, तो जब भी आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड से ये साइड बार से कोई चीज़ खो मतलब ओपन करनी हो पूरी तरीके से, तो वो आप इसको जब इधर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगी, तो आप इसको एक अच्छे तरीके से देख सकोगे। और जब यहाँ पे क्वेश्चंस एमसीक्यू वीडियो सारे लिंक होंगे तो तब इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी बेहतर होगा आपका। तो इस तरह से चीज़ें जो है क्या है, कनेक्टेड हैं। और इसी तरह आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, इसको आपने सेलेक्ट किया और सर्च किया तो हाइपोथैलेमस जो है ऑटोमेटिकली सर्च होगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस इस हाइपोथैलेमस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं जो हाइपोथैलेमस से आए हैं, एक 2018 में आया है, एक 2016 में और एक 2014 में। तो इस तरह से आपका जो रीडिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अलग होगा। जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हो तो यहाँ पे शायद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अलग होगा और शायद आप इसको एंजॉय कर सको। तो ये हुआ सर्च का ऑप्शन। तो इस तरह से आप कुछ सर्च कर भी सकते हो, जैसे कि स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा आई थिंक ये सही, हाँ। तो जब इसको मैं सर्च क्लिक करता हूँ तो वो आप देख सकते हो कि स्पायरोगैरा, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ तो सारे आएंगे। यहाँ पे खाली एनसीईआरटी को दिखा रहा हूँ तो एनसीईआरटी में स्पायरोगैरा कहाँ कहाँ पे मेंशन है वो आप इस तरह से देख सकते हो। सो आप इन हाइलाइट्स को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो फिर आपको वही क्लीन यूज़र इंटरफेस दिखेगा। और इसी को क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो स्पायरो वगैरह पे इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं यूलोथ्रिक्स को सिलेक्ट किया, इसको अब वो सर्च हो गया यहाँ पे यूलोथ्रिक्स। तो इस तरह से जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप जो है, अब डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको यूज़ करते हो। ओके, तो और जितने अलग अलग यूज़ केसेस हैं वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अगर यही चीज़ जब आप मोबाइल में यूज़ करोगे कुछ इस तरह से दिखेगी। सेम चीज़ है, यहाँ पे आपने जाना है और इसको हटा, ये फिर यहाँ पे वही क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगा और सेम एनसीईआरटी ओपन साइड बार, तो वो यहाँ पे आपको साइड बार दिखेगा कुछ इस तरह से। तो आप इसको क्लिक करके पूरा ओपन करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे कुछ ये साइड्स नीचे कुछ दिख रहा है, वो कभी कभी दिख रहा है तो ये हटा दूंगा इसको मैं। इसी तरह ये दूसरी लाइन जो भी है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको पढ़ने को दिखेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन में कर दूंगा मोबाइल के लिए। लेकिन मोबाइल पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जो सर्च ऑपरेशन है, अभी मैंने कहा कि जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और इस सर्च आइकन को क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे सर्च होना चाहिए, तो वो नहीं होगा क्योंकि मोबाइल में एक इश्यू है जो मैंने पाया। तो अभी हो क्या रहा है कि जब आपने लैपटॉप की तरह सर्च करना है तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक किया तो आपने कॉपी नहीं करना है, आपने उसको फिर बाहर कोई क्लिक कर दो, फिर जाके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो भी सिलेक्शन आपने किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च होगा। तो ये देखो आप इस तरह से सर्च होता हुआ देख सकोगे। फिर आपने खाली क्वेश्चंस देखने हैं तो खाली क्वेश्चंस देखो, तो वो जो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे थे वो यहाँ पे आ गया।
इसी तरह जब मैं इसको जब मैं स्पाइरो वगैरह जो वहाँ पे सर्च किया था उसको जब मैं करता हूँ सर्च, तो मैंने क्वेश्चन फ़िल्टर किया हुआ है तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन ही दिखेंगे। इसको मैं एनसीईआरटी करता हूँ तो एनसीईआरटी के सर्च दिखेंगे। क्वेश्चंस करूँगा तो क्वेश्चन दिखेंगे। जब नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे तो वो दिखेंगे। एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, तो इन 5-6 कैटेगरी के बेसिस पे आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो। तो जो यूज़र इंटरफेस है वो दोनों जगह पे सेम ही है, बस थोड़ा आपने इसको करना है। बाकी जो रैंडम क्वेश्चन का जो आपको दिखा रहा था वो भी सेम ही, लगभग सेम ही एक्सपीरियंस है। तो आप इस तरह से अपनी जगह बैठ के पढ़ सकते हो, वो रिवाइज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इसको आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से इसको ओपन करके टेस्ट कर सकते हो। और जो भी फीडबैक होगा, अगर आपको कोई फीडबैक देना हो या कोई इशू होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर इस क्वेश्चन पे या इस एक्सप्लेनेशन पे आपको कोई एरर आ गया या कोई इशू आया, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आपने तब क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपने जो है उसके यहाँ पे जाके उसका जो लिंक है इसको कॉपी करना है। और मुझे जो है तो वो फिर मुझे आप जो है टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो ये पेज है नीट ऐप, जो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपने मुझे वहाँ पे इसको फिर पेस्ट करना है लिंक को और बोलना है कि व्हाट इज़ द इशू। तो उस पर हैशटैग इशू जो भी है आप इस तरह से उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे जब पी वाई क्यूज़ क्वेश्चन देखे, या फिर इस तरह से जब क्वेश्चन में किसी फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से किसी क्वेश्चन में आपको इशू आ रहा है, तो उस वक़्त क्या करना है, आपने इस बुलेट को, यहाँ पे एक छोटा सा आपको बुलेट दिखेगा या एक हैंड दिखेगा, इस तरह से होगा, तो उसको आपने क्लिक करना है। तो वो उस क्वेश्चन को क्या करके फोकस करेगा। फिर आप जो है उसकी लिंक को कॉपी करके मेरे साथ इस टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो, तो मैं उसको फिर देख सकूँगा कि क्या इशू है या कुछ भी। और बाकी जो भी आपको फीडबैक देनी है वो इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अब ये इतनी चीज़ें जो है वो अभी आप टेस्ट कर सकते हो। इतनी चीज़ें जो है वो बनाई है। बाकी जो चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे। फिर ये आइकन जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चंस के आपको दिखेंगे ऑप्शन क्या था। तो ये जो फीचर है, जो इस तरह का एक्सपीरियंस है, वो भी मैं अभी आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा। फिर यहाँ पे आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। तो बैक्टीरिया पे क्वेश्चन आए तो बैक्टीरिया पे आप उस क्वेश्चंस को फ़िल्टर कर सकते हो, या उन क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को बुकमार्क कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे कोई नॉर्मल क्वेश्चन अगर होगा, ये फ़ीचर जो है वो पुराने ऐप में था, जिसको मैं अभी कुछ इशू की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वो सारी फ़ीचर्स मैं इधर ऐड कर दूंगा स्लोली। और फिर यहाँ पे आप इजी, हार्ड, मीडियम लेवल, इनकरेक्ट, और जो भी इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन फ़िल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब मैं करूँगा तो ये सिर्फ इसी चैप्टर के जितने क्वेश्चन है वो दे रहा है, राइट। तो वो चीज़ें सब मैं वहाँ पे आपको जल्दी ही दिखाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा एक टाइम लगेगा, कुछ दिन, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो फ़िलहाल इतना ही। तो जो भी डेवलपमेंट मैं ऐड करूँगा उनका हर दिन, मतलब हर वीक, या जब वो कंप्लीट होंगे, जो टारगेट्स होंगे मेरे, तो उन टारगेट्स के कंप्लीट होते ही मैं एक वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कहाँ तक ले जा पाते हैं। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आपका कुछ फीडबैक है या आप कुछ इसमें कुछ एडिशन करवाना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर उस टेलीग्राम पेज में भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन another video.